दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक शेयर तो आपने करना ही है, ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षक भर्ती जो चल रही थी उत्तराखंड में, 2 चरणों में जो चल रही है, तो उसमें कुल जो 2900 अभ्यर्थी की भर्ती अभी जो चल रही थी, जिसमें कई लोग जो हैं भर्ती भी हो गए और कई अभी चल रही है, छठी काउंसलिंग जो चल रही है। तो उसमें क्या है कि शिक्षक भर्ती के सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होनी है। देखिए, एक नया मामला आया है। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में जो 2900 पदों पर हुई थी भर्ती, ठीक है, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं इसमें जो उत्तर प्रदेश के मोनार्क विश्वविद्यालय से डिग्री के आधार पर नियुक्ति पाए हुए हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो ये बीच में नया नियम आया था कि यहाँ के जो है इंटर या हाई स्कूल करे हुए अन्य कहीं भी राज्य से अगर डीएलएड या अन्य कोई भी डिग्री लेकर आए हैं जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है, तो उनको जो है रखा जा रहा था। अभी हाल ही में आप लोगों ने को मैं इससे पिछली वीडियो में भी बताया कि कुछ लोगों ने टीईटी पुरानी लगा दिया, टीईटी का बेस जो है पुराने वर्ष का लगा दिया, तो उनकी भी जांच हुई। अब क्या है कि पूरे 2900 जो पदों पर हुई भर्ती के सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच करने की बात हो रही है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक ये बात सामने निकल कर आ रही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने क्या हाल ही में जो है यूपी के एक हापुड़ में स्थित मोनार्क विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें हज़ारों की संख्या में फर्जी डिग्री बरामद की गई हैं। तो हज़ारों की संख्या में केवल यहीं की नहीं है या डीएलएड की ही नहीं है, अन्य भी डिग्रियां होंगी, लेकिन इस विश्वविद्यालय की ही बीएलएड डिग्री के आधार पर हमारे उत्तराखंड में भी कई लोग लगे हैं, ऐसा जो है खबर निकल के सामने आई है, ठीक है। तो अभी उनकी जांच होगी, कौन कौन उस विश्वविद्यालय से संबद्ध वाली जो डिग्री लेकर आए हुए हैं। अभी ये नहीं है कि जिसका भी इस मोनार्क विश्वविद्यालय से है सभी फर्जी होंगी, ये भी नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि इनकी डिग्री फर्जी है या नहीं, या उनकी मेहनत से प्राप्त किया है, ये जांच के बिना आप डायरेक्ट नहीं कह सकते। लेकिन आप लोग सभी जानते हैं, आप कहीं से भी हों, चाहे उत्तराखंड के किसी भी ज़िले से हो, आप सभी जानते हैं कि कई इस जो भर्ती हुई थी इसमें हमारे उत्तराखंड के अलावा मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर, ऐसा कोई मेरे ख्याल से कोई बहुत ही कम रेयर ही होगा कि जिस प्रदेश मतलब हमारा जो भारत में कुछ एक आध प्रदेशों को छोड़ के लगभग हर प्रदेश से, हिमाचल से लेके हरियाणा, सब जगहों के जो हैं अभ्यर्थियों जो है सेलेक्ट हुए हैं, जो कि वहाँ से डीएलएड की डिग्री वाले हैं। तो अब मामला ये निकल के आ रहा है कि जैसे अभी इसमें मोनार्क विश्वविद्यालय की बात आई है, ऐसे ही आप सभी लोग जानते हैं कि अगर तसल्ली से या बहुत ही सही तरीके से अगर जांच होगी तो ये बाहर उत्तराखंड के जो डाइट से डीएलएड के अलावा अन्य जितने भी डीएलएड की डिग्रियां आई हैं, डीएलएड के जो भी प्रमाण पत्र आए हैं, अगर उनकी बहुत सही तरीके से जांच होगी तो अभी भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी ये भर्ती प्रक्रिया में भर्ती बाहर के अन्य प्रदेशों के प्रमाण पत्र के आधार पर लगे हैं, उसमें से 25 से 30% लोग तो फिर से जो है अयोग्य घोषित हो जाएंगे। लेकिन बात वहीं पर आती है कि सरकार की मंशा कहाँ तक का जो है कितनी है। अब ये भी कोई सरकार की ओर से कोई इसमें जांच नहीं हुई थी, ये जो कि उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के द्वारा जो है पकड़ में आए हैं, तब जाके मामला खुला है। तो उसके अलावा जो है कोई जांच पड़ताल नहीं हुई कि ये कितनी सही है, या जो भी अब नई भर्ती आप लोग पहले भी देखते हुए आ रहे हैं कि पुराने भी कई मामले ऐसे हैं कि लोग रिटायर भी हो गए हैं, अब जाके पता चल रहा है कि उनकी जो डिग्रियां थी फर्जी थी। तो हमारा तंत्र ही ऐसा चल रहा है। देखिए, अगर नई भर्ती जो भी हो रही है उसमें अगर जैसे पुरानी तो आप मान सकते हैं कि बहुत सारे लोग हो गए हैं, अब कहाँ कहाँ जाके चेक होगा, लेकिन जो भी नई भर्तियाँ हैं उसके मानक थोड़े ऐसे कड़े करने चाहिए कि जिससे योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिल सके, और अयोग्य जो कि मौका परस्ते हैं, इधर उधर से पैसा दे के डिग्री बना ला रहे हैं,
उनका जो है नंबर नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो आप लोग भी समझ ही सकते हैं कि अन्य प्रदेशों की जो डिग्रियां हैं, या आप लोगों को भी जानकारियां होगी ही, कई लोग कई बातें सुनने को आती हैं कि कहाँ क्या, हरियाणा भी आप मान के चलिए, हरियाणा उत्तर प्रदेश वाले जो ये है, इसमें तो ज़्यादा डाउट है बहुत सा। अन्य भी कई देखिए कहाँ कहाँ के नहीं लगे हैं, बहुत जो लिस्ट निकली थी उसमें जम्मू कश्मीर तक, मध्य प्रदेश, अन्य हर जिले, हर राज्य से जो है अभ्यर्थी लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी बाहर के प्रदेश से लगे हैं सभी फर्जी डिग्री वाले होंगे, लेकिन मेरा अभी भी जो है, मैं कह दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर बहुत अच्छे से अगर जांच होती है तो 25 से 30% जो है अभ्यर्थी जो है गलत तरीके से जो है लगे हुए हैं। तो मेरा मानना है कि पहाड़ी क्षेत्र में, जो हमारा पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलने ज़्यादा ज़रूरी हैं बाहर की अपेक्षा। तो इससे अच्छा तो ये होता है कि NIOS DLED वाले हमारे जो हैं उन्हीं को मिल जाता मौका, जो कि पात्र हैं और जिन्होंने तरीके से जो है NIOS DLED किया है। या फिर आप मान सकते हैं कि जो बीएड के साथ जिन्होंने 6 महीने का ब्रिज कोर्स किया था उनको भी दिया जा सकता था मौका, या बीएड ही वालों को दिया जा सकता था मौका, हमारे उत्तराखंड के ही युवाओं को। ठीक है, तो सरकार अगर चाहे तो ये सब चीज़ें जो है रुक सकती हैं, बस सरकार की मंशा होनी चाहिए ये सब चीज़ें रोकने की, क्योंकि उनको जो है हमारे जो है पहाड़ के युवाओं की जो है सोच रखनी चाहिए, और भर्ती के नियम जो है कड़े व मानक जो है सख्त रखने चाहिए, और हर जांच पड़ताल के बाद ही मेन तो जो रहती है कि हाई स्कूल इंटर तो जो भी है, मेन बीएड डीएलएड की बात हो रही है, या जो भी अन्य फर्जी डिग्री की बात हो रही है जो इसमें चाहिए होती हैं, चाहे वो डीएड है या बीएलएड है, इन ये जो भी भर्तियाँ, जो भी प्रमाण पत्र हैं, इनकी तरीके से जांच होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी अपना जो है सुझाव इसमें रख सकते हैं, क्या ये हो सकता है, कैसे जांच हो सकती है, या क्या आप लोगों के भी संज्ञान में आया है मामले कई ऐसे जो जिसमें जो है पैसा देके योग्यताएं प्राप्त की गई हैं। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अन्य कोई भी अगर खबर आती है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।